बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमात बाब नंबर 13 बदलती दुनिया। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम सबसे पहले ज़माना कदीम के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि पुराने ज़माने के लोगों का रहन सहन कैसा था, वो किस किस्म का लिबास पहनते थे, उनकी खुराक क्या थी और उनके ज़राए आमदोरफ्त कौन कौन से थे। इसके बाद बच्चों, आज के सबक में हम तस्वीर के ज़रिए माजी की दुनिया और आज की दुनिया का मवाजना करेंगे। वीडियो के आखिर में इस बाब की मश्क हल करेंगे। तो आइए बच्चों, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ज़माना कदीम के बारे में मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात का जायज़ा लें तो ये बात वाज़ेह होती है कि उस दौर के लोगों का रहन सहन, लिबास, खुराक, आमदोरफ्त और राबते के तरीके मौजूदा दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो बच्चों, ज़माना कदीम जिसे पत्थर का ज़माना कहते हैं, उस दौर के बारे में अगर हम मालूमात हासिल करें तो हमें ये बात पता चलती है कि उस दौर के लोगों का रहने सहने का तरीका, लिबास, उनकी खुराक और उनका एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के जो तरीके थे या जो वसाइल थे और उनके एक दूसरे के साथ राबते के तरीके मौजूदा दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे या बिल्कुल अलग थे। वो गारों में रहते थे, यानी कि पहाड़ों के अंदर गारों में रहते थे। दरख्त, पौधे, फल और कच्चा गोश्त उनकी खुराक थी। बच्चों, दरख्त, पौधे, फल और कच्चा गोश्त वो क्यों खाते थे? क्योंकि वो खाना पकाना नहीं जानते थे। वो अपने औजार पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से तैयार करते थे। औजार बच्चों यानी कि वो चीज़ें जो कि वो अपनी और अपने जानवरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे, वो औजार वो पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से तैयार करते थे। उसके बाद है, ज़रा सोचिए, पत्थर के ज़माने के लोग गोश्त कच्चा क्यों खाते थे? तो बच्चों, इसका जवाब है कि पत्थर के ज़माने के लोग आग जलाना और खाना पकाना नहीं जानते थे, इसलिए वो लोग कच्चा गोश्त खाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने आग जलाना और खाना पकाकर खाना सीख लिया। तो बच्चों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसान ने तरक्की करना शुरू की तो इसने आग जलाना और खाना पकाकर खाना सीख लिया। अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इसने फसलें उगाना और जानवर पालना शुरू कर दिए। पहिए की इजाद और धातों की दरियाफ्त ने इंसानी तरक्की के लिए रास्ते खोल दिए। इंसान की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में ज़िंदगी माजी के मुकाबले में बहुत आसान और महफूज हो गई है। इसके बाद बच्चों, जदीद दौर के शहर की तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें ऊंचे और पक्के मकानात हैं, पुख्ता और कुशादा सड़कें हैं और सरसब्जा है, यानी कि आज के दौर के शहर की तस्वीर दिखाई गई है। तो आइए बच्चों, तस्वीर की मदद से माजी की दुनिया का आज की दुनिया से मवाजना करें। बच्चों, एक तरफ हमें कदीम यानी कि पुराने ज़माने की तस्वीर दिखाई गई हैं, जबकि दूसरी तरफ जदीद यानी कि मौजूदा दौर की तस्वीर दिखाई गई हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम कदीम और जदीद तालीमी अदारों का मवाजना करते हैं। बच्चों, कदीम दौर में या पुराने ज़माने में बच्चे क्लासरूम में टाट बचाकर बैठते थे, यानी कि उनको नीचे बैठाया जाता था और तख्ता स्याह पर लिखकर उन्हें पढ़ाया जाता था। जबकि आज के दौर में कमरा जमात जो हैं वो खुले होते हैं क्लासरूम, और बच्चे चेयर्स या बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं। उसके बाद कदीम और जदीद तर्ज रहाइश का मुवाजना करते हैं, यानी कि कदीम ज़माने में कच्चे मकानात होते थे, जबकि मौजूदा दौर में ऊंचे और पक्के मकानात होते हैं। इसके बाद है बच्चों, कदीम और जदीद ज़राए आमदोरफ्त। तो बच्चों, कदीम और जदीद ज़राए आमदोरफ्त में भी बहुत फ़र्क है। पुराने ज़माने में लोग पैदल सफ़र करते थे, जबकि जदीद दौर में लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं। पुराने ज़माने में लोग अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लकड़ी की बनाई गई रेडी पर लेकर जाते थे, जबकि आज के दौर में लोग ट्रक पे अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसी तरह लकड़ी के पहियों से बनाई हुई गाड़ी जो कदीम ज़माने में तेज़ तरीन ज़रिया आमदोरफ्त थी, जबकि आज के ज़माने में लोग जहाज़ में सफ़र करते हैं, जो कि तेज़ तरीन ज़रिया आमदोरफ्त है। पुराने ज़माने में लोग कश्ती में सफ़र करते थे, जबकि आज के ज़माने में लोग बहरी जहाज़ में सफ़र करते हैं। तो बच्चों, कदीम और जदीद ज़राए आमदोरफ्त एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। दिनों का सफ़र घंटों में और घंटों का सफ़र मिनटों में तय होने लगा है। इसके बाद है बच्चों, ज़रा सोचिए, अगर लोहा दरियाफ्त ना होता तो इंसान की ज़िंदगी कैसी होती? तो बच्चों, इसका जवाब है कि अगर लोहा दरियाफ्त ना होता तो इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती, क्योंकि इंसान के इस्तेमाल की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोहे से बनती हैं। इसलिए अगर लोहा दरियाफ्त ना होता तो इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती।
कदीम से जदीद दौर की तारीख व तरतीब। अब बच्चों तस्वीर के ज़रिए आप सीखेंगे कि किस किस तरह इंसान तरक्की के जो मराहल हैं वो तय करता गया। जैसे सबसे पहले इंसान पत्थर काट कर अपने औजार तैयार करता था, उसके बाद उसने लकड़ी का इस्तेमाल सीख लिया। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमें एक बढ़ई की दुकान दिखाई गई है जिसमें वो लकड़ी से मुख्तलिफ औजार तैयार कर रहा है। उसके बाद बच्चों हमें मौजूदा दौर की तस्वीर दिखाई गई है जिसमें मोटरवे दिखाई गई है जिस पे बसें चल रही हैं और जो लोग हैं वो गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं और ब्रिज भी दिखाई गए हैं, यानी कि ये मौजूदा दौर की तस्वीर दिखाई गई है। तो आइए बच्चों अब इस बाब की मशक हल करते हैं। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, पुराने वक्तों के बारे में मालूमात का बेहतरीन ज़रिया कौन सा है? अजायब घर, बाजार या चिड़ियाघर? तो बच्चों इसका सही जवाब है अजायब घर। नंबर 2, कदीम ज़माने के लोग कहाँ रहते थे? गारों में, पक्के घरों में या लकड़ी के घरों में? तो बच्चों इसका सही जवाब है गारों में। नंबर 3, कदीम दौर की अहम ईजाद कौन सी है? तो बच्चों इसका जवाब है पहिया। नंबर 4, पुराने दौर में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी? आरामदेह, महफूज या मुश्किल? तो बच्चों पुराने दौर में लोगों की ज़िंदगी मुश्किल थी। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के सामने सही और गलत के सामने गलत यानी कि क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, मौजूदा तरक्की मुसलसल इंसानी मेहनत का नतीजा है। तो बच्चों ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए आपने इसके सामने टिक का निशान लगाना है। नंबर 2, बैलगाड़ी जदीद ज़राए आमदोरफ्त है, क्रॉस। ये बयान गलत है क्योंकि बैलगाड़ी जो है कदीम ज़राए आमदोरफ्त है। नंबर 3, कदीम और जदीद दौर के घरों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बयान बच्चों गलत है। नंबर 4, इंसान को मज़ीद तरक्की की ज़रूरत नहीं, क्रॉस। नंबर 5, पुराने ज़माने में इंसान अपनी हिफाजत और जानवरों के शिकार के लिए पत्थरों से हथियार बनाता था। तो ये बयान बच्चों बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए आपने इसके सामने टिक का निशान लगाना है। सवाल नंबर 3, मदरजा झैल सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1, इंसान की तरक्की में किन चीज़ों ने अहम किरदार अदा किया? तो बच्चों इसका जवाब है पहिए की ईजाद और धातों की दरियाफ्त ने इंसान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। सवाल नंबर 2, कदीम ज़माने में लोग किस किस्म के औजार इस्तेमाल करते थे? बच्चों इसका जवाब है कदीम ज़माने में लोग अपने हथियार पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से तैयार करते थे। सवाल नंबर 3, इंसान ने फसलें उगाना क्यों शुरू की? इसका जवाब है इंसान ने अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए फसलें उगाना शुरू की। सवाल नंबर 4, जदीद ज़राए आमदोरफ्त से इंसान को क्या फ़वाइद हासिल हुए? बच्चों इसका जवाब है दिनों का सफ़र घंटों में और घंटों का सफ़र मिनटों में तय होने लगा। जदीद ज़राए आमदोरफ्त से दिनों का सफ़र घंटों में और घंटों का सफ़र मिनटों में तय होने लगा। सवाल नंबर 5, क्या जदीद ज़राए आमदोरफ्त से कुछ मसाइल भी पैदा हुए? बच्चों इसका जवाब है जी हाँ, जदीद ज़राए आमदोरफ्त से सूती आलूदगी और हवा की आलूदगी जैसे मसाइल पैदा हुए हैं। बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।